नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज चौधरी जो कि ऑर्थोपेडिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और ऑर्थोपेडिक्स यानी कि हड्डी विशेषज्ञ हैं और इनके हड्डी विशेषज्ञ हैं, तो इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी आपके चैनल के बारे में सुना है और मैं आशा करता हूं कि चैनल इसी तरह अच्छी अच्छी खबरें अपने दर्शकों को दिखाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर, एज लाइक ऑर्थोपेडिस्ट जो कि अभी के टाइम पे ओल्ड एज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल ऑर्थोपेडिक्स को ओल्ड एज का प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिली हुई हैं। जैसे बच्चों में पैर का टेढ़ापन होना, जिसको हम लोग टेलिपस या क्लब फुट बोलते हैं, उसका उपचार, उससे बचाव। जैसे यंग एज में पैर टेढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, उसको देखना। पहले रिकेट्स बहुत होते थे, उनके बारे में। यंग एज में जो हमारे अभी तेज़ रफ्तार के बाइक्स आए हैं, उसके चलते एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उससे जो परेशानियां हो रही हैं, जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर्स मतलब कि जिसमें कि हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, उस तरह के फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन है। तब हमारे बुढ़ापे के ये रोग आते हैं जिसमें कूल्हे की हड्डी का टूट जाना या स्पाइन का फ्रैक्चर या अच्छे से चल नहीं पाना, ये सब बीमारियां आती हैं। इसलिए इसको केवल ओल्ड एज के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। अगर हम ब्रॉड रूप से सोचें तो हर एज में कहीं ना कहीं ऑर्थोपेडिक्स इन्वॉल्व्ड है। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे कि ओल्ड एज यानी कि बुजुर्गों में जो जोड़ों की हड्डी में जो पाई जाती है ना चीज़ें कि मतलब ऊपर मतलब ज़्यादा चढ़ नहीं पाते हैं वो लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी हम लोगों का लाइफ स्टाइल और जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, दोनों में फ़र्क है। हमारे यहाँ लोग इंडियन टॉयलेट में जाते हैं और पैदल बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा। इस सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, बहुत जगह तो लिफ्ट नहीं होता है। तो इसके चलते क्या होता है कि घुटने की हड्डियाँ घिस जाती हैं। उसके ऊपर से हमारी हड्डियाँ खान पान के उचित व्यवहार नहीं होने से, उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होने से वो धीरे धीरे कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो इससे ये हड्डियाँ घिस जाती हैं और घिसने के चलते उसमें एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये कोई ख़ास नाम से घबराना नहीं है, ये सिंपल हमारे जो घुटना है उसका घिस जाना है और घिसने के कारण उसमें दर्द हो जाता है। और ये इतना कॉमन होता जा रहा है। इंडियन टॉयलेट में जो हम लोग स्क्वैट करते हैं, बैठते हैं, चुकुमुकु बैठते कहते हैं उसको, बैठते हैं, उससे होता है। वेस्टर्न लोग कमोड का व्यवहार करते हैं तो उससे उनके घुटने खराब नहीं होते हैं। इससे हमारे एक पॉपुलेशन है जो घुटने के दर्द से परेशान रह रहा है। जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, सेवरल प्रॉब्लम्स है इसमें। आपने बताया कि और भी बहुत सारे रिलेटेड बीमारीज़ है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे, और हर एज ग्रुप में है। तो जैसे आपने क्लब फुट पे बताया था कि जो आप कहते हैं बच्चों में जो ज़्यादा होता है, उसकी जो मतलब इस बार जो आपने मीटिंग करने वाले, उसमें इस चीज़ से रिलेटेड क्या बातें होंगी? हाँ, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि क्लब फुट पर हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और देश में भी क्लब फुट के ऊपर में बहुत ध्यान दिया गया है। एक क्योर संस्था है, वो भी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है और इसके सहारे हम लोग बच्चों में जो पैर का टेढ़ापन होता था, जो बच्चे विकलांग हो जाते थे, उनको अब हम लोग विकलांग नहीं होने दे रहे हैं। इस पर हम लोगों का ध्यान पैदा होने के तुरंत बाद से शुरू हो जाता है। और ये जो कहा जाता है कि पैर में जो मतलब डिफरेंस पाया जाता है, एक बड़ा और एक छोटा, जिसको शायद लेग डिफरेंसेस भी कह सकते हैं आप, तो उसका जो अर्ली डिटेक्शन है वो कैसे हो सकता है, या फिर उसमें कोई क्योर है? देखिए, कोई भी चीज़ जो अभी है वो अनक्यूरेबल है ऐसा नहीं बोलेंगे। बहुत सारी नई विधाएं आ गई हैं। अब तो पैर जो छोटा बड़ा होता है उसको भी हम लोग चाहें तो लंबा बना सकते हैं। हम लोग हड्डियों को लंबा बना सकते हैं, पैर को लंबा बना सकते हैं, जिससे कि वो जो लंगड़ाहट पहले हम लोग देखते थे अब नहीं होती हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा था, जो क्वेश्चन आपका था कि बड़े बुजुर्ग को
घुटने में जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए क्या करना है। ये आपका क्वेश्चन था जो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। मैं उसको बताता हूँ कि उस हालत में बहुत सारा हम लोगों की कोशिश होती है कि उस दर्द को हम लोग दबा दें, लेकिन दबाना अलग बात है, इलाज अलग बात है। इलाज में जो अभी का कॉमन ट्रेंड है वो है कि उसका नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। नी रिप्लेसमेंट अभी बिल्कुल चढ़ाव पर है, लेकिन अपना घुटना अपना है और नकली घुटना नकली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नी जॉइंट को बचाने की विधा को इस बार अपने कॉन्फ्रेंस में शामिल किया है। इस विधा से एक तरह की सर्जरी होती है जिसको हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी कहते हैं। हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, इसके चलते हमारे घुटने दर्द रहित हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक साथ देते हैं। तो मैं फिर वही बोलूँगा कि अपना घुटना अपना है और जो नकली है वो नकली है। एक मतलब जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वैसे तो इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर आप बात करें ऑपरेशन और जो भी चीज़ें तो उनसे बहुत लोग घबराते हैं, ठीक है। हमारे दर्शक भी जो देखेंगे वो भी इस सब चीज़ों से डरते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, इट्स पेनफुल और लाइक इट्स एक्सपेंसिव और नॉट, ये बता दीजिए। देखिए, ये तो दिमाग में आना ही है कि एक्सपेंसिव बहुत होगा, क्योंकि अभी तक हड्डी का ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव होता रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये सोच लिया है कि इस ऑर्थोपेडिक्स की सारी विधाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और ये पॉकेट फ्रेंडली हो। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन को सस्ता बनाने की हर संभव कोशिश की है। जो ऑपरेशंस बाहर में बहुत ज़्यादा पैसे में होते थे, अब हमारे बिहार में बहुत कम पैसे में हो जाते हैं। और चूंकि नई नई विधाएं आ रही हैं, इसलिए दर्द की बातें अब न रह गई हैं। पहले बेहोशी के साथ ऑपरेशन होता था, अब बेहोशी भी कहाँ होती है। अब तो पैर को, हाथ को शून्य कर देते हैं और उसमें ऑपरेशन कर लेते हैं। इसलिए डरने की कहीं कोई बात नहीं है, ये केवल मन का एक डर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि 29 और 31 को ये 3 दिनों का जो प्रोग्राम है उस पर मतलब आप डॉक्टर से इंगेज होंगे और अपना नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। आप अपना नॉलेज या फिर जो आपके डेलीगेट्स बाहर से आएंगे उनका नॉलेज एक्सचेंज करेंगे, और स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन से हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस टाइम पर जो ये कॉन्फ्रेंस होगा और इनका जो आउटकम होगा वो पब्लिक को कैसे मिलेगा, जनता को कैसे मिलेगा? जनता को कैसे मिलेगा? जनता को तो चिकित्सक के पास जाना है। अगर हाईली ट्रेंड चिकित्सक हैं, हाईली नॉलेजेबल हैं, तो वो अपनी विधाओं से यहाँ के जनता को फ़ायदा देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि पहले नी जॉइंट रिप्लेसमेंट दिल्ली में होता था। अब हम लोगों ने सीख के अगर बिहार में करना शुरू कर दिया तो ये फ़ायदा किसको मिल रहा है? हमारी जनता को। उसी तरह स्पाइन सर्जरी पहले बड़े बड़े सेंटर्स में होता था, अब हम लोगों ने इसको डाइवर्स कर दिया है, जगह जगह होने लगा है। छोटी छोटी जगह में हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है। अपने सर्जन्स को हम सिखाते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स करते हैं और उनको सिखा के इस लायक बनाते हैं कि वो जनता को पेरीफेरी लेवल पर या छोटे शहर के लेवल पर भी बड़ी बड़ी विधाओं की सुविधा दे सकें। और अगर हम इसमें करने में कामयाब होते हैं तब हमारी सफलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो भी हमारे दर्शक हैं जो कि ये चीज़ें देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें, हर चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है, और जो मेडिसिन्स आज के टाइम पे आप लोग ले नहीं सकते हैं तो न्यू रिप्लेसमेंट ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है। ये जो है बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही सब बातों पे वो उस दिन अपना डिस्कशन करेंगे, उन सब बातों पे अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। और इनका ये बहुत अच्छा, मैं कह सकती हूँ, एक तरीका है कि सारे डॉक्टर्स अपना जो नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं वो बिहार के